हेलो। हेलो। हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। मैं सीए पंकज खिलेरी आपका स्वागत करता हूँ एबीएसटी की इस क्लास के अंदर, जिसमें आज हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। पेन भाई अलग अलग कलर से कैसे चल रही है? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। भाइयों जुड़ जाइए, जो भी है स्टूडेंट वो सारे जुड़ जाए, लाइव क्लास का मजा लें ताकि आपके डाउट साथ ही साथ सॉल्व हो। लाइव क्लास का मजा जो है वो पूरा लीजिए। तो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में कल एक जो है छोटा सा क्लिप जो है वो अपलोड की थी, लेकिन हम जो है इसे अभी से शुरू कर रहे हैं वापस शुरुआत से। देखिए, पहली बात तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो बहुत ज़्यादा स्लो अगर आपकी ज़रूरत होगी और आप बताएंगे तो ही चलेंगे, बाकी नॉर्मल चलेंगे। नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट छोड़ देंगे, सारे पॉइंट जो है वो रखेंगे, लेकिन बिल्कुल वही बात बार बार दोहरा के जैसा अगर करते हैं, अगर जैसे अदर देन कॉमर्स को पढ़ाते हैं उस वक्त जब जैसा पढ़ाते हैं उस तरीके से न करके नॉर्मल एक कॉमर्स स्टूडेंट का जितना उसका बेसिक नॉलेज होता है वो ये मान के हम जो है क्लासेज चलाएंगे। क्लियर है? तो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर इसमें बहुत सारी बातें हमें करनी है। आपको एक पीडीएफ जो है वो मिल चुका होगा, नोट्स के अंदर जाके देखोगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग नाम के चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पर आपको दो नोट्स मिलेंगे, एक तो फुल और एक शॉर्ट। तो दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। फुल जो है वो तो एक बार पढ़ना है, बाकी शॉर्ट जो है वो आपका हर टाइम जो है वो काम आने वाला है। एक बार मैं देख लेता हूँ आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है ना क्लियर? हाँ। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहला जो है, सबसे पहला पॉइंट जो हमें बात करनी है ना, वो हमें बात करनी है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में। सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है इसके बारे में, इनके रिलेशन के बारे में। जैसे कि एक तो इनका पूछा गया था डायग्राम के हिसाब से, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। 2014 वाले और 2020 वाले पेपर के अंदर अलग अलग जो है वो पूछे गए हैं। तो देखो, अकाउंटिंग की अगर डेफिनेशन की बात करें ना, बिल्कुल सिंपल समझिएगा और इससे आपको याद भी हो जाएगी। आप आज तक अकाउंटिंग पढ़ते आए हो, डेफिनेशन हो सकता है आपको याद हो या हो सकता है कि ना हो, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन अब जो है पूरा अच्छे से समझ आ जाएगी। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग जो है वो क्या है? रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग मतलब लेखांकन क्या है? रिकॉर्डिंग मतलब कि
लेखांकन लिखना, उसके बाद में क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब वर्गीकृत करना, और समराइजिंग, समराइजिंग मतलब उसका सारांश निकालना। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। लिखना, उसे वर्गीकृत करना और उसे समराइज करना। सर क्या इतना ही अकाउंटिंग है? नहीं। क्या उसे हम चाहे जैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या हम चाहे जैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या हम चाहे जैसे उसका सारांश निकाल सकते हैं क्या? नहीं। हम इनको कैसे करेंगे? इन सिग्निफिकेंट मैनर, इन सिग्निफिकेंट मैनर। कैसे करेंगे? एक सार्थक रूप से करेंगे, मतलब कि सही तरीके कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने जैसे मन चाहा वैसे कर देंगे, नहीं, इस तरीके से नहीं करेंगे अपन। जो इसका एक सॉलिड तरीका होगा और उसके हिसाब से जो हम इसे करेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। आपने क्या कहा कि हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, समराइज करेंगे, वो भी एक सार्थक तरीके से। हमने कहा कि रिकॉर्ड किसे करोगे, क्लासिफाई किसे करोगे और समराइज किसे करोगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि हम करेंगे, किनको करेंगे? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। किनको करेंगे? घटनाओं को और उनके नतीजों को। क्लियर है? हमने कहा कि सर ये करोगे क्यों, क्यों करोगे ऐसा, इतना सारा क्यों करोगे? तो उन्होंने कहा कि ये करेंगे ताकि हम क्या करें, क्या कर पाए? टू, किस कारण, किस कारण करेंगे? तो हमने कहा कि हम करेंगे टू इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। किस कारण करेंगे? इंटरप्रेट करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए। अब इस पूरी डेफिनेशन को एक बार वापस से समझिएगा, पूरी डेफिनेशन को वापस से समझिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आए हैं। देखिएगा, ये है, आपको लगता है कि यार ये तो बहुत इजी सी चीज है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आए हैं और मैं बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। देखिएगा, हमने कहा कि अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग में क्या होगा? रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड में क्या होता है? जैसे बिजनेस करेंगे तो बिजनेस बहुत सारी लेन देन होंगे, ट्रांजेक्शन होंगे, या तो खरीदेंगे या बेचेंगे। उन खरीदने और बेचने को हम क्या करेंगे? किसी न किसी तरीके से लिखेंगे। भाई अपन भी कई बार बैठे बैठे सोचते हैं कि यार इस महीने खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो हम उसको कम करने के लिए क्या करते हैं कि यार इस महीने से अपन हिसाब लिखेंगे। हिसाब लिखेंगे मतलब जो भी पैसा आएगा और जो भी पैसा जाएगा वो लिखेंगे। यहाँ पर भी ऐसी तरीके से क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अब पैसा आने जाने पे रिकॉर्ड करेंगे या अक्रू होने पे करेंगे, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले से पहला, अभी शुरू ही हुआ है, नमस्ते, अभी शुरू ही हुआ है। आपका अगर थोड़ा बहुत लेट हो रहा हो, होता हो, तो उस केस के अंदर अपन क्लास का टाइम जो है वो थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कल से कोशिश करेंगे कि 7 बजे ही लें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? तो कल से कोशिश करेंगे कि 7 बजे ही शुरू करें। और भाई बाकी जिन्होंने भी लिया है वो भी लाइव क्लास ज्वाइन कर ले, ताकि आपके डाउट जो वो साथ ही साथ हो। तो हमने क्या कहा कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर। किसके लिए? किनका? ट्रांजैक्शन और इवेंट, किस कारण? टू इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। हमने किसी एक सामान्य आदमी से पूछा कि भाई अकाउंटिंग क्या है? उसने कहा कि अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। जो भी लेन देन होगी, जो भी घटनाएं होगी, उनको हम क्या करेंगे? हमारी बुक में लिखेंगे। हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई मतलब वर्गीकृत करेंगे। अब वर्गीकृत क्यों करेंगे? जैसे आपके बीएसटी का सिलेबस है, उसके अंदर जो है वो टोटल 7 सब्जेक्ट है, जैसे 6 सब्जेक्ट है मान लीजिए। मेनली अकाउंट, कॉस्ट, एफएम और ऑडिट, टैक्स और स्टेट्स, 6 सब्जेक्ट है। तो ये आपने क्या किया? क्लासिफाई किया। फिर आप क्या करते हो? अकाउंट के अंदर चैप्टर बांटते हो, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका? वो फिर और उसका सब क्लासिफिकेशन हो जाएगा, मतलब और उसे वर्गीकृत करेंगे।
ये क्लासीफाई क्लास वर्ड जो है वो कहाँ से आपने और कहाँ सुना होगा, स्टेट्स में भी सुनते हैं कि 0 से 10, 10 से 20, ये भी एक क्या है, क्लास है। तो क्लास के हिसाब से बांटना मतलब कि एक जैसे लोग, एक जैसे जो भी डाटा है उनको एक साथ करना। जैसे ट्रांजेक्शन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए, कुछ परचेज के, सेल के, वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्रेडिटर से, डेटर से, एसेट से, वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो हमने कैश कैश के ट्रांजेक्शन एक साइड किए, डेटर डेटर से रिलेटेड एक साइड किए, क्रेडिटर क्रेडिटर से रिलेटेड एक साइड किए। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। और फिर उनका क्या करना, समराइज करना। समराइज के अंदर नॉर्मली ये हम करते हैं कि भाई बैलेंस निकालते हैं। बाकी समराइज, ओवरऑल अकाउंटिंग समराइज क्या करती है, इसमें समराइज में दो वर्ड आते हैं। एक तो आप क्या करते हो समराइज में, बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हो कि भाई इसका बैलेंस ये है। इसके अलावा ओवरऑल समराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप पी एंड एल एंड बैलेंस शीट बनाते। क्लियर है कि भाई पूरे साल का आपका निचोड़ क्या है, पूरे साल का निचोड़ क्या है। आपने इतनी सारी घटनाएं की, उसको आपने लिखा, उसको आपने क्लासिफाई किया। उन सब की वजह से पूरे साल आपने जो बिजनेस किया उसकी वजह से आपका फायदा नुकसान क्या हुआ, क्या आपके एसेट और लाइबिलिटी है। तो हमने क्या कहा, अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। अब क्या हम हमारी इच्छा से चाहे जैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, नहीं। हम चाहे जैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, चाहे जैसे समराइज कर सकते हैं क्या, नहीं। उसके लिए अकाउंटिंग ने कहा कि आपको ये कैसे करना है, इन सिग्निफिकेंट मैनर, इन सिग्निफिकेंट मैनर। आपको कैसे करना होगा, एक सार्थक तरीके से, एक सही तरीके से करना होगा, तभी ये काम है जो बनेगा। हमने कहा ठीक है सर, ये रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइजिंग एबीएसटी के सिलेबस में तो आप कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनको क्लासिफाई करने की बात कर रहे हैं। यहाँ बिजनेस के अंदर किसको आप क्लासिफाई करने की, रिकॉर्ड करने की बात करते हो। तो दो चीजें, ट्रांजेक्शन जो घटनाएं हैं उनको, और इवेंट्स उनके नतीजे जो है उनको। अब सर ट्रांजेक्शन और इवेंट वर्ड में क्या फर्क है, मैंने परचेज किया ये एक ट्रांजेक्शन है, मैंने सेल किया ये एक ट्रांजेक्शन है, डेटर से पैसा रिसीव हुआ ये एक ट्रांजेक्शन है, क्रेडिटर को पैसा दिया ये एक ट्रांजेक्शन है। इन ट्रांजेक्शन के नतीजे होंगे, नतीजे क्या होंगे कि पैसा आया, पैसा गया, अल्टीमेटली इस वजह से कैश का इतना बैलेंस बचा, स्टॉक खरीदा बेचा उसकी वजह से स्टॉक इतना बचा, तो वो क्या है, इवेंट। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, घटनाएं, और उन घटनाओं के जो नतीजे है वो क्या है, इवेंट। तो हम किन को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, तो ट्रांजैक्शन को और इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और समराइज करेंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, लेकिन ये इतना कर क्यों रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा, टू इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। जैसे आपने कहा कि इस महीने जो है आपका, जैसे मंथली आपका पैसा आता है और चला जाता है, खर्च बहुत ज्यादा होता है, तो आपको दिमाग के अंदर एक ही आइडिया आएगा कि यार अपन क्या करेंगे, अगले महीने से 1 तारीख से हिसाब लिखेंगे कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है वो लिखेंगे, और पैसा कहाँ जा रहा है वो लिखेंगे। अब क्या पैसा लिखने मात्र से आपको आपके खर्चे कम हो जाएंगे क्या, नहीं। जो जरूरतें हैं, जो पिछले महीने खरीद रहे थे वो चीजें तो आप इस बार भी खरीदोगे, लेकिन आपको इससे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा पैसा आप फिजूल खर्च कर रहे हो। समझ पा रहे हो बात, तो समझ आ रही बात। बिजनेस के अंदर भी ये सारा कुछ लिखने से आप क्या कर पाओगे, इंटरप्रेट कर पाओगे कि भाई आप अल्टीमेटली जो बिजनेस कर रहे हो उसमें फायदा आ रहा है या नुकसान आ रहा है, फायदा कितना आ रहा है, नुकसान कितना आ रहा है, और आपकी बैलेंस शीट वगैरह क्या है, आपकी एसेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, वगैरह सारा कुछ जो वो आपको पता चलेगा। ठीक है सर, ये भी बात समझ आई। फिर उसके बाद में ये कम्युनिकेट किसे करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे उसके मालिक को। ये अकाउंटिंग जो है मालिक ही नहीं, मतलब जो भी इंटरेस्टेड है, कम्युनिकेट किसे करेंगे, सॉरी मैंने मालिक वर्ड गलत बोल दिया। कम्युनिकेट हम करेंगे शेयर होल्डर को नहीं। देखो दो वर्ड है, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का मतलब तो क्या होता है, इस शेयर होल्डर का मतलब तो ओनर हो गया। अगर कभी पूछा जाए कि मालिक कौन है, तो शेयर होल्डर है। कंपनी में पढ़ेंगे आगे कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नहीं, शेयर होल्डर जो मालिक है, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहाँ वर्ड क्या लिखा है, स्टेक होल्डर। यहाँ वर्ड जो है वो शेयर होल्डर नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, कम्युनिकेट करेंगे, किसको करेंगे, स्टेक होल्डर को। स्टेक होल्डर मतलब जो जो इसके अंदर इच्छाएं रखते हैं, जो जो इसके अंदर रुचि रखते हैं, उसको हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। अब इनके अंदर एक बिजनेस के डाटा में कौन कौन रुचि रखेगा, उसका मालिक रखेगा, उसके एम्प्लॉय रखेंगे। सर एम्प्लॉय क्यों रखेंगे, एम्प्लॉय रखेंगे कि भाई जैसे मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ पर मान लीजिए मेरी 50,000 सैलरी और आगे प्रमोशन होने का क्या चांस है, तो मुझे ये तो पता रहे कि ये कंपनी चलेगी तो सही आगे के टाइम में, ऐसा नहीं कि मैं इस कंपनी में इतना डिवोशन दे रहा हूँ कल को ये कंपनी बंद हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात, तो मेरे लिए तो इतनी मेहनत की हुई सब बेकार चली जाएगी। तो इस कंपनी की पोजीशन क्या रहने वाली,
लोन देने वाले देखेंगे कि हम जिसको लोन दे रहे हैं क्या वो लोन वापस रीपे करने के लायक है या नहीं। क्रेडिटर जो है जिनसे हम माल खरीदते हैं, मान लीजिए उधार खरीदते हैं, तो वो इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे कि ये जो है एंटरप्राइज हमारा पैसा टाइम पे दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। डेटर जो हमसे खरीदते हैं, सर हमसे जो खरीदते हैं हमारे कस्टमर, उनको क्या मतलब, जैसे कि भाई जैसे कोई प्रोडक्ट है उस वो हमसे खरीदते जा रहा है और वो आगे उसमें डीलिंग कर रहा है, तो उसको भी तो ये होना चाहिए कि हमें कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट जो वो मिलता रहेगा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट का सर इसमें क्या इंटरेस्ट होगा, गवर्नमेंट इनसे क्या लेगी, टैक्स लेगी, तो गवर्नमेंट के पास भी तो, गवर्नमेंट कैसे मानेगी कि इन्होंने इतना मुनाफा कमाया इतना नुकसान कमाया, तो वो क्या करेगी, ये सारी चीजें देख के पता कर लेगी। समझ पा रहे बात? तो डेफिनेशन तक का पार्ट क्या क्लियर है क्या, यहाँ तक की बात समझ आई कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग है इन सिग्निफिकेंट मैनर, और वो भी किसका, ट्रांजैक्शन और इवेंट का, किसके लिए, टू इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। समझ पा रहे बात? अभी जो हमारा मेन मुद्दा है वो हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं कि भाई बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी ये तीनों क्या है और इन तीनों में क्या फर्क है। अब समझिएगा, बुक कीपिंग जैसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, भाई मात्राएं मेरी गलत हो सकती है। बुक कीपिंग, पुस्तक पालन और लेखांकन, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा पढ़ा जाता है, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। समझिएगा, बुक कीपिंग क्या है, पुस्तक पालन। पुस्तक पालन मतलब कि हम क्या कर रहे हैं। अब बुक कीपिंग के अंदर क्या आएगा, समझिएगा, बुक कीपिंग के अंदर क्या आएगा ये समझिएगा। ये जो आपका पेज है, ये आप क्या करते हो, सबसे पहले जो भी घटनाएं होती है उनको क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। जो भी घटनाएं होती है उनको क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। फिर ये जो बहुत सारी घटनाएं रिकॉर्ड हो जाती, तो इन बहुत सारी घटनाओं को फिर आप क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो। इनको क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो। और इन बहुत सारी घटनाएं जो क्लासिफाई हो चुकी है, मतलब अलग अलग लेजर बन चुके हैं, उनको फिर आप क्या करते हो, समराइज करते हो। क्लियर है? बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग जो है वो ये वाला जो पेज है, ये वाला जो पेज है, ये वाला जो पेज है, ये क्या है आपका, बुक कीपिंग। ये वाला जो पेज है ये आपका क्या है, बुक कीपिंग। जो आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। जो भी ट्रांजैक्शन हुए बिजनेस में उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, आपका बुक कीपिंग कहलाता है। अकाउंटिंग में क्या आएगा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन अभी पढ़ी, देखो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग तीनों आता है। समझिएगा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग भी है, क्लासिफाइंग भी है और समराइजिंग भी है। लेकिन अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग को एक और वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है अकाउंटिंग का, इसके साथ ही लिख देते हैं इसको यहाँ पर रख के। अब यहीं पर आप बात करें अगर अपन अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग में क्या आएगा, रिकॉर्डिंग भी आने वाला है, क्लासिफाइंग भी आने वाला है और समराइजिंग भी आने वाला है। समझ पा रहे हो बात? तो अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग भी आने वाला है, इसका मतलब क्या है, बुक कीपिंग जो है वो अल्टीमेटली किसके अंदर आने वाला है, बुक कीपिंग अपने आप में किसके अंदर आने वाला है, ये अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा होगा। ये क्या होगा, अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा होगा। लेखांकन के अंदर ही एक जो है पुस्तक पालन आएगा। समझ पा रहे हो? तो अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग भी आना है, क्लासिफिकेशन भी आना है और समराइजिंग भी आना है। लेकिन अकाउंटिंग जो है, देखिए बुक कीपिंग जो है क्यों, कहाँ तक सीमित है, रिकॉर्डिंग तक ही सीमित है। तो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए उन्हें लिखना। अकाउंटिंग का में क्या है, रिकॉर्डिंग भी है, क्लासिफाइंग भी है और समराइजिंग भी है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि आपको क्या करना, जो भी रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया और समराइज किया और अल्टीमेटली आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और उनको क्या करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करना कि भाई हमारी जो है वो ये चीजें रही। भाई स्कूल का जो रिपोर्ट कार्ड बना के स्टूडेंट का तैयार करके दिया जाता है ना पेरेंट्स को,
वैसा है जो ये अकाउंटिंग का काम करता है। ये बिजनेस ओवरऑल जो भी घटनाएं करेगा उसके ओवरऑल जो भी मार्क्स है वो एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड बना के क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। तो इस अकाउंटिंग का काम क्या, एक तरीके से कम्युनिकेशन का काम है। तो क्योंकि ये कम्युनिकेशन का काम करता है इस वजह से इसका एक और नाम यूज होता है, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि ये कम्युनिकेट करने में मदद आता है, ये एक तरीके से बिजनेस की भाषा है, इस वजह से इसे एक क्या कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसे जो है वो क्या कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्लियर है, यहाँ तक का समझ आ रहा है बात? तो यहाँ तक की बात में कोई आपको डाउट हो तो बताइए। समझ आ रहा है ना? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं? अब सर दो वर्ड हमने देखे कि भाई, एक तो था बुक कीपिंग। भाई डाउट आए तो यहीं पर क्लास के अंदर ही पूछ लीजिएगा, और नहीं पूछ पाओ तो या फिर जस्ट बाद में वापस रिवाइज करो और उस वक्त कोई आए तो चिंता नहीं करनी, हाथों हाथ आप व्हाट्सएप पे जो है वो मेरे को मैसेज डाल दीजिएगा। जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको वापस रिप्लाई कर दूंगी। आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, वहां पर कोई लाइन समझ नहीं आ रही या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन का सीधा फोटो खींचा और जो है वो आप मेरे को भेज दीजिएगा, तो मैं आपको जब भी देखूंगा वापस रिप्लाई कर दूंगा। तो ये हो गया आपका बुक कीपिंग। उसके बाद हो गया आपका अकाउंटिंग। तो सर एक वर्ड और आता है जिसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी। जैसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। ये क्या है, अकाउंटेंसी जो है ये क्या है? अब जैसे बुक कीपिंग करोगे तो आप जैसी इच्छा होगी वैसे कर लोगे क्या, जैसे चाहो वैसा रिकॉर्ड कर लोगे क्या? नहीं। क्लासिफिकेशन समराइजेशन वगैरह करोगे तो जैसा चाहोगे वैसा कर दोगे क्या? नहीं। कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ प्रिंसिपल, कुछ कानून कायदे तो बनाने होंगे ना। समझ पा रहे हो बात? तो ओवरऑल जो एक पूरा सब्जेक्ट जो है वो जो है वो कौन कौन सा है, अकाउंटेंसी। ये जो है ये क्या है, पूरा सब्जेक्ट जिसके अंदर बुक कीपिंग भी आता है, अकाउंटिंग भी आता है। इन सब के बारे में ओवरऑल ये किस तरीके से होगा, अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, बुक कीपिंग किस तरीके से होगी, ये सारा का सारा जो है वो कौन बताएगा, अकाउंटेंसी बताएगा। समझ पा रहे हो बात? बुक कीपिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग कैसे होगी, ये सारे के सारे जो बातें हैं वो कौन बताने वाला है, अकाउंटेंसी बताने वाला है। तो इस वजह से अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी किस तरीके से काम करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये अगर हमारा बुक कीपिंग है, ऐसा डायग्राम आपने 11th की बुक के अंदर पहले ही चैप्टर के अंदर देखोगे, और ऐसा का ऐसा डायग्राम आप जो 2020 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी सेम एज इट इज क्वेश्चन जो है वो देखोगे। जो आपको पीडीएफ शेयर किया गया है शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स नाम से या शॉर्ट नोट्स नाम से, उसके अंदर देखिएगा जब वो कंप्लीट हो रखा उसके लास्ट के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन कौन से, सिर्फ जो एग्जाम में आ रखे हैं 2020 और 2000 जो 14 वाली भर्ती है उसके अंदर जो क्वेश्चन आए ना वो दे रखे हैं। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही वो क्वेश्चन देख लीजिएगा ताकि आपको ओवरऑल आइडिया रहता रहेगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते रहेंगे। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग किसका हिस्सा है, बुक कीपिंग जो है वो एक अकाउंटिंग का हिस्सा है। बुक कीपिंग जो है वो किसका हिस्सा है, अकाउंटिंग का हिस्सा है। और अकाउंटिंग जो है वो किसका हिस्सा है, अकाउंटेंसी का हिस्सा है। समझ पा रहे हो बात? तो ये इसी तरीके का डायग्राम दे रखा था, उसमें ऑप्शन ए के अंदर ये दे रखा था, ऑप्शन बी के अंदर जो है इस तरीके का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन सी के अंदर ये इस तरीके का डायग्राम दे रखा है, अलग अलग डायग्राम दे रखे थे, और पूछा था कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के रिलेशन को बताने वाला सही डायग्राम जो है वो कौन सा है। तो यहाँ तक की बात समझ आई? अब यहाँ पर इसके जस्ट बाद में आपने को एक चीज देखनी होती है कि भाई वो क्या देखनी होती है, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, कि भाई बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर क्या फर्क है। समझिएगा, बुक कीपिंग जो है वो क्या है, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, और ये जो है वो किससे रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। तो समझिएगा, ये जो है ये क्या है, बुक कीपिंग जो है वो क्या है, ये
फर्स्ट स्टेप है। ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है। और ये क्या है? सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप मतलब पहले आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी उसको अकाउंटिंग जो वो क्या करेगी, क्लासिफाई करेगी और समराइज करेगी। तो पहला पहला जो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बुक कीपिंग होगा। और बुक कीपिंग के बेस पे जो है वो क्या होगी, अकाउंटिंग होगी। तो इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये क्या है? ये है बेस फॉर अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग के लिए एक तरीके से बेस का काम करती है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? ये व्यापार की भाषा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये एक तरीके से लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। ये क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। समझ पा रहे हो बात? उसके बाद में अकाउंटिंग जो है उसमें मेनली क्या काम होता है, मेनली मेनली काम होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं। और समराइज भी किसको करते हैं? समराइज द क्लासिफाइड डाटा। डाटा कह दो या ट्रांजैक्शन और इवेंट। जो ट्रांजैक्शन और इवेंट को जो क्लासिफाई किया उनको समराइजेशन करने का काम कौन करता है? अकाउंटिंग करता है। जबकि बुक कीपिंग क्या करेगा, आपका रिकॉर्डिंग का काम करेगा। समझ पा रहे हो बात? उसके बाद में अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो इसके अंदर जो वो क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें बनेंगे क्या? नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसमें बनेंगे? इसमें बनेंगे। सर इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ये सिर्फ ट्रांजैक्शन जो जर्नल एंट्री है वो कर रहा है एक तरीके से। ये जो है वो क्या है, एक तरीके से जर्नल एंट्री है। ये जो है ये क्या है, लेजर, उनकी बैलेंस निकालना और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, ये सारा सारा काम कौन करता है? अकाउंटिंग करता है। उसके अलावा अगर और डिफरेंस देखें इसके अंदर, तो ये जो है इसके अंदर क्या है, ये कौन आदमी कर सकता है? जिनकी नॉर्मल स्किल रिक्वायर्ड। तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, वो भी अकाउंटिंग एंट्री जो है वो कर सकता है, मतलब कि रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकता है। लेकिन इसके लिए जो है वो क्या चाहिए आपको, एक थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, तभी आप अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये कौन कर पाएगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? तो एक बार जो है वो नोट से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इनके बीच की जो है वो डिफरेंस जो है वो रहने वाले हैं। और इसके साथ अपन यहाँ तक की बात भी कर लेते हैं, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हिंदी में मैं वैसे नोट्स अपडेट कर दूंगा, उसकी भी आप चिंता नहीं करें। लेकिन तब तक आप हिंदी में भी इसको जो है पढ़ाते वक्त अपन साथ में बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत आपको आने नहीं दूंगा। क्लियर है? देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले तो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। और उसके बाद में देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें होती है। वैसे ये हम यहाँ पर लिखा है, बाकी ये जो है आगे हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर है कि अकाउंटिंग प्रोसेस कैसा होता है, किस तरीके से होता है। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग,
2014 के अंदर इससे सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये सारे के सारे इसमें सारी चीजें जो कवर है 11th 12th के अंदर जो चीजें हैं, और जो आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में से जो पॉइंट जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे इसमें कवर है। तो आपको नोट्स के अलावा कुछ भी देखने की जरूरत है नहीं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली, जैसे कि एम्प्लॉय जो वो इंटरनल यूजर है या एक्सटर्नल यूजर है। फिर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, वैसे इससे अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन, और उसके बाद फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, ये सारा जो है वो हम इसके अंदर देखने वाले। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन क्या क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है और ये क्या होती है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या गुण होने चाहिए वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। वैसे ये चैप्टर जो है वो आपके दे नहीं रखा है, लेकिन ये अपने को पढ़ना इस वजह से पड़ेगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो वो रिजर्व से बेस्ड आते हैं कि इसके लिए कौन सा रिजर्व यूज करना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कैपिटल रिजर्व कब बनेगा, रेवेन्यू रिजर्व कब बनेगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद में लाइबिलिटी प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी और कंटीजेंट असेट, इसके बारे में वैसे पर्टिकुलर ये चैप्टर भी नहीं, ये भी नहीं दे रखा है, लेकिन ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इस पे क्वेश्चन बनते हैं और एक एक क्वेश्चन इनसे बने हुए हैं, तो ये भी चीज देखेंगे। और अकाउंटिंग पॉलिसी ये अपन इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। हमने अभी तक क्या बात की, हमने कहा कि अकाउंटिंग जो है वो क्या है, हमने अभी तक जो है वो बात की है वो क्या की है, ये भाई नोट्स या तो आप इसके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और या प्रिंट आउट नहीं निकालें तो आप मेरे मान्य तब तो आप खुद के नोटबुक में खुद के हाथों से लिखे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो क्या है रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर, वो भी किसका, ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट, किसके लिए, टू कम्युनिकेट और इंटरप्रेट, उसको बताने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए। इसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्यों कहा जाता है, क्योंकि एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द रेशनल और साउंड डिसीजन मेकर एंड दस कॉल्ड इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सर ये क्या लिखा है, मतलब बताइए। देखो जैसे मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर हूं और मेरी इच्छा है कि मैं रिलायंस कंपनी के अंदर पैसा डालूं, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि रिलायंस कंपनी में प्रॉफिट कितना है, रिलायंस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, कहीं सत्यम वत्यम में घोटाले हुए वैसे वैसे घोटाले नहीं हो जाए या विजय माल्या जैसे घोटाले नहीं हो जाए। तो मैं कैसे पता करूं कि जो ये कंपनी है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो उसके लिए मुझे क्या करनी होगी, उनकी अकाउंटिंग देखनी होगी। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अकाउंटिंग जो है वो क्या करेगी, मुझे जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वो इन्फॉर्मेशन की नीड जो है वो पूरी करेगा। अकाउंटिंग का मतलब भी क्या है, देखिएगा अकाउंटिंग वर्ड का मतलब है इंफॉर्मेशन देना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंस की इंफॉर्मेशन देगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देगा, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट की इंफॉर्मेशन देगा। समझ आ रही बात। तो अकाउंटिंग वर्ड जो है वो क्या है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन देना, एक तरीके की इंफॉर्मेशन देना, अकाउंट से रिलेटेड जो है वो देगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होगा, फाइनेंस की इंफॉर्मेशन देगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट की इंफॉर्मेशन देगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देगा। समझ पा रहे बात। तो अकाउंटिंग जो है वो क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन जो जिसकी इंफॉर्मेशन नीड है, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अकाउंटिंग क्या करेगा, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देगा। तो अकाउंटिंग जो है वो क्या करती है, एक तरीके से मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी मुझे आके कौन बता रहा है, कौन कम्युनिकेट कर रहा है, मुझे अकाउंटिंग कर रहा है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कि भाई बिजनेस के बारे में अगर आपसे बात करनी है तो बिजनेस की बात आपको कौन बताएगा, उनके इन्फॉर्मेशन कौन देगा, अकाउंटिंग देगा। तो क्या कहा, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू मीट इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ रेशनल एंड साउंड डिसीजन मेकर। जैसे कि मैं एक समझदार आदमी हूँ और मुझे क्या करना है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, इस तरीके का मुझे डिसीजन लेना है, तो उस केस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन की नीड मेरी कौन पूरी करेगा, अकाउंटिंग करेगा। फिर उसके बाद में बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है,
बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग आपका फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का पहला जो है स्टेप जो है वो आपका क्या है? बुक कीपिंग है। इसके में हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो ये काम किसका करेगा? रिकॉर्डिंग का करेगा। रिकॉर्डिंग किसका करेगा? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट होंगे उनको क्या करेगा? ये रिकॉर्ड करेगा। वो क्या कहलाएगा? बुक कीपिंग कहलाएगा। अब ये जो है समझने लायक, इससे क्वेश्चन बने हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो ये यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या फर्क है। समझिएगा, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या फर्क है। बुक कीपिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये किससे रिलेटेड है? रिकॉर्डिंग से। और ये क्या है? कंसर्न विद द समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो भी घटनाएं होगी, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम क्या करेंगे? लिखेंगे। और यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन लिखे गए हैं अकाउंटिंग में क्या करेंगे? जो भी ट्रांजेक्शन लिखे गए हैं उनको क्लासिफाई करके हम क्या करेंगे? समराइज करेंगे। क्लियर है? उसके बाद में ये क्या है? इट आइडेंटिफाइज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया उनको पहचान के उनको लिखने का काम किसका है? बुक कीपिंग का। और जो ट्रांजेक्शन लिख दिए हैं उनको क्लासिफाई करके समराइज करने का काम किसका है? अकाउंटिंग का है। समझ पा रहे बात? तो ये जो है वो आपका आर से रिलेटेड है। और ये वैसे तो इसमें तीनों आते हैं, आर मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग तीनों आते हैं, लेकिन मेनली हम जब इनके डिफरेंस देखते हैं तो हम इनको क्या करते हैं? क्लासिफाइंग और समराइजिंग, क्योंकि फिर डिफरेंस के अंदर रिकॉर्डिंग जो वो इसमें रखते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट एज बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपने रिकॉर्डिंग कर रखी है, बुक कीपिंग कर रखी है, क्योंकि जब जर्नल एंट्री लिखी होगी तभी आप लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाओगे। तो ये हमेशा क्या बनेगा? अकाउंटिंग का बेस बनेगा। इट कंसिडर्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और अकाउंटिंग जो उसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन की नीड पूरी करता है। उसके बाद में क्या है? ये आज जो है वो मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप खुद पढ़ेंगे तो क्लास के बाद में आप अपने आप से ही समझ लेंगे, कोई चिंता वाली बात रहेगी नहीं। इट इज प्राइमरी स्टेज, इट इज सेकेंड स्टेज, ये सेकेंड है। मेजरिंग द ट्रांजेक्शन इन मनी एंड रिकॉर्ड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी ट्रांजेक्शन है उनको क्या करेगा? मनी में मापेगा कि भाई जो भी परचेज हुई, सेल हुई, वो कितने रुपए की सेल है, कितने की परचेज है, उनको मनी में मेजर करके लिखेगा। और ये क्या करेगा? उनको एनालाइज करेगा, उनके हिसाब से P&L बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, और बिजनेस एक्टिविटी जो भी है उनके अल्टीमेटली नतीजे जो वो तय करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें नहीं बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें बनेगा। ये समझिएगा, यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, इन दोनों से रिलेटेड, ये ध्यान से समझिएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको क्या करना? आइडेंटिफाई करना। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको सिस्टमैटिकली क्या करना है? आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करना। इसका मेन काम जो है वो क्या है? रिकॉर्ड है। अगर पूछा जाए कि बुक कीपिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसमें ऑप्शन ए के अंदर जैसे रिकॉर्डिंग लिखा है, बी के अंदर क्लासिफाइंग लिखा है, सी के अंदर समराइजिंग लिखा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? आपका आंसर रिकॉर्डिंग होगा। यहीं पर अगर जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग से का क्वेश्चन है, जस्ट इसमें पीडीएफ में लास्ट में देखोगे ना, तो वहां पर लास्ट में, सबसे लास्ट में अपन क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था 2014 वाले अटेम्प्ट के अंदर कि भाई अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वहां पर भी चारों ऑप्शन जो दे रखे थे ना, वो चारों ऑप्शन आपको लगता है कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो कहाँ से ले रखे हैं? 11-12 की बुक से। क्या लिखा है? द ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। समझिएगा, बुक कीपिंग का मेन उद्देश्य है, बुक कीपिंग जो है बेचारा सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम है। उसका काम है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए उनको आइडेंटिफाई कर ले, रिकॉर्ड कर ले, बात खत्म, उससे आगे उसकी जिम्मेदारी। जबकि इसका काम क्या है? कम्युनिकेट करना। अब कम्युनिकेट करने के लिए क्या करना होगा? इसे क्या करना होगा? कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि बिजनेस ने कितना मुनाफा कमाया और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके बारे में बताना। ये आप लास्ट में देखोगे क्वेश्चन।
ये देखो, ये क्वेश्चन, द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू, प्राइम फंक्शन क्या है? ऑप्शन देखिएगा क्या दे रखा है। विजिबल है भाई, थोड़ा सा वो मैंने पहले जूम नहीं किया था। हम्म, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन जो है वो क्या आया था, क्वेश्चन आया था कि द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू, प्राइम फंक्शन क्या था? पहला लिखा है रिकॉर्ड इकोनॉमिक डाटा, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बेसिस फॉर एक्शन, क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन और अटेंड नॉन इकोनॉमिक गोल। समझ पा रहे बात? लेखांकन का मुख्य कार्य क्या है? आर्थिक आंकड़ों का अभिलेखन, कार्य के लिए सूचना उपलब्ध कराना, व्यवसायिक व्यवहारों का वर्गीकरण एवं अभिलेखन, क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन और उसके बाद में गैर आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति, अटेन नॉन इकोनॉमिक गोल। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, लेना होता है बेस्ट सूटेबल, जो इनमें से सबसे बेस्ट है वो। अब देखिए, अभी तक अगर आपने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग देखा है ना, तो सिर्फ इससे इतने से आप क्या कर सकते हो, एक दो चीज तो कर सकते हो, एक दो चीज तो क्या कर सकते हो। वैसे ही सबसे लास्ट में करेंगे अपन। सबसे पहला तो रिकॉर्ड इकोनॉमिक डाटा, क्या ये अकाउंटिंग का काम है क्या? नहीं। क्लियर है। अटेन नॉन इकोनॉमिक गोल, अल्टीमेटली ये जो है वो सारे के सारे अपन अभी बात कर रहे थे कि मॉनेटरी से रिलेटेड जो है कोई ट्रांजेक्शन जो है वो उनके बारे में बात करता है। क्लियर है। दो चीजें हैं, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बेसिस फॉर एक्शन और क्लासिफाई और रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक तो है क्लासिफाई और रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्ड करने का काम वैसे अकाउंटिंग के अंदर है, लेकिन प्राइम फंक्शन के अंदर क्या ये आएगा, या प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बेसिस फॉर एक्शन। तो अब देखो क्या लिखा था यहाँ पर, इट इज कंसिडर्ड द, ये जस्ट ऊपर की साइड, देखो क्या लिखा है, सीधा क्वेश्चन बना है, एम ऑफ द अकाउंटिंग इज टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ अ रेशनल एंड साउंड डिसीजन मेकर। जो एक समझदार डिसीजन मेकर है उसकी जो इंफॉर्मेशन की नीड है वो पूरी करने का काम किसका है? अकाउंटिंग का। एम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है कि जो इंफॉर्मेशन की नीड है वो हमें क्या करनी है, उसकी पूरी करनी है। किसकी? रेशनल और साउंड डिसीजन मेकर की। इस वजह से इसे हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन जो है उसका आंसर किस तरीके से बनेगा, यहाँ से उसका आंसर बन जाएगा। तो एक तो क्वेश्चन ये सीधा सीधा यहाँ पर आया था। एक और वहां पर देखोगे तो बुक कीपिंग का भी जो है वो प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है, तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग, वो तो सिंपल सही है, सीधा ही दे रखा है, उसके अंदर कोई आपको खास दिक्कत आएगी नहीं। द ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अगर ये दे रखा होता, और अब समझिएगा क्वेश्चन और ज्यादा ट्रिकी करने के लिए वो ऑप्शन दोनों दे सकता, कि ऑप्शन ए में दे रखा होता टू ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। देखिएगा, ये आपको मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो हर किसी के लिखने होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा कैसा किससे रिलेटेड आया कि कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो कि अपन लिख देंगे इस चैप्टर के अंत में, कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव में पढ़ोगे कि भाई हम क्या किस लिए करते हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग, क्यों पढ़ते हैं कि हम कॉस्ट कंट्रोल करें, कॉस्ट रिडक्शन करें, हम जो है वो क्या करें, सेल प्राइस जो है वो डिसाइड करें, हम जो है वो क्या करें, स्टैंडर्ड फिक्स कर पाए, हम जो है वो क्या कर पाए, बजट बना पाए, हम क्या करें, मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन नीड पूरी कर पाए। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। समझ पा रहे बात? तो अल्टीमेटली आपको सबके मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो पता होने चाहिए। अब सर सबके, जैसे अपन ने तो दो ही चीजें पढ़ी है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड करना जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए हैं। सर अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का मतलब ही क्या है? एक तरीके से इंफॉर्मेशन देना। तो इंफॉर्मेशन की जो नीड है उसे पूरा करना। समझ पा रहे बात?
इन्फॉर्मेशन की नीड पूरी करना जो भी रेशनल और साउंड डिसीजन मेकर का। और वो इन्फॉर्मेशन की नीड कैसे पूरी करोगे, वो इन्फॉर्मेशन की नीड उनको इन्फॉर्मेशन में क्या दोगे अकाउंटिंग के अंदर, आप प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे। तो इन दोनों में से जो क्वेश्चन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, डिसीजन लेना होगा। इसके बाद में छोटे छोटे दे रखे हैं कि भाई बुक कीपिंग जो वो क्या एक रूटीन वर्क है, कोई भी कर सकता है, कोई खास इसके अंदर ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसके लिए एनालिटिकल प्रोसेस चाहिए, इसके लिए मैनेजरियल डिसीजन जो आपने कहा कि मैं इस रिलायंस में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, तो रिलायंस वालों ने क्या कर दिया, लाके उनकी जो पूरे साल भर के अंदर मान लीजिए 50 लाख एंट्री हुई, वो 50 लाख एंट्रियों का जो बंडल है उनकी प्रिंट आउट करके आपको दे देगी, अब ले लो डिसीजन ले लो। क्या डिसीजन ले पाओगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि बुक कीपिंग में तो क्या किया, रिकॉर्ड किया, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर तो बहुत सारे रिकॉर्ड है। अब अल्टीमेटली आपको काम कौन आएगा यहाँ पर, अकाउंटिंग, जो कि आपको P&L और बैलेंस शीट ला के देगा, बताएगा कि भाई इतना मुनाफा हुआ, ये बिजनेस की पोजीशन है, अब आप जो है अपना डिसीजन ले सकते हो। There is no subfield of bookkeeping. There has several subfield like financial accounting, cost accounting, social accounting, management accounting, etc. जो कि अपन आगे इसके सब फील्ड के अंदर देखेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह बिजनेस के इससे पता नहीं कर सकते हो, जबकि इससे आप फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह पता कर सकते हो, क्योंकि बैलेंस शीट P&L वगैरह इसी में बननी है। कोई भी कर सकता है ये, इसको करने के लिए आपको स्किल चाहिए कि एक्सपीरियंस बंदा चाहिएगा, अकाउंटेंट चाहिएगा, और ये जो है वो अकाउंटिंग का बेस है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका जस्ट इससे इस पार्ट से बना था कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का रिलेशन कैसा है, तो आप क्या कहोगे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का रिलेशन ये इस तरीके का है। ये आपकी बुक कीपिंग है, ये आपकी अकाउंटिंग है, और ये आपकी अकाउंट है। इससे रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन था, ये इस वाली भर्ती में ही था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ ही साथ। वैसे अपन सबसे लास्ट में ये डिस्कस करेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। हाँ ये देखिए, आरेखीय रूप से पुस्तक पालन लेखांकन के बीच के संबंध को कैसे दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन विजिबल है क्या भाई, ये क्वेश्चन जो वो पूछा गया था इस वाले टाइम के अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम डायग्राम आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का ही पूछा था, बुक कीपिंग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का नहीं पूछा था, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का पूछा था। तो बुक कीपिंग जो है वो एक पार्ट है इसका, अकाउंटिंग का, तो ये बुक कीपिंग है, तो ये अकाउंटिंग, ये बी ऑप्शन इस तरीके से होगा। क्लियर है, क्लियर है भाई, यहाँ तक की बात है। तो अभी अपन जो है वो इस वीक सिर्फ एक अकाउंट की क्लास ही रखते हैं, नेक्स्ट वीक से अकाउंट और कॉस्ट दोनों शुरू कर देंगे, और थोड़ा सा समय भी जो है वो कल से 7 बजे से रखेंगे, ताकि 7 से 8, और फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी 8 से 9, 9 से 10, इस तरीके से करेंगे। कोई भी डाउट यहाँ तक का हो तो बता दीजिए भाई, क्या कोई डाउट है। एक बार क्विक रिव्यू कर दें यहाँ तक की बातें सारी की सारी। देखो, सबसे पहले हमने कहा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। बुक कीपिंग जो वो रिकॉर्डिंग के बारे में, सॉरी, सबसे पहले हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर, वो भी किसका, ट्रांजैक्शन और इवेंट का, किसके लिए, टू इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। रिकॉर्डिंग जो है उसको डील करता है बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग तीनों को डील करता है अकाउंटिंग, और इनके लिए पूरे रूल्स रेगुलेशन वगैरह जो बनाते हैं, और वो सारा का सारा जो है वो बुक कीपिंग कैसे करो, अकाउंटिंग कैसे करो, वो बताएगा अकाउंटेंसी। तो सबसे छोटा गोला बनेगा बुक कीपिंग का, उसके ऊपर बनेगा अकाउंटिंग का, उससे ऊपर बनेगा अकाउंटेंसी का। ये हो गई, हमने उसकी बात की सबसे पहले इन तीनों के बाद, तीनों का एनालिसिस देखा। फिर बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग के बारे में बात की, जिसमें हमने बुक कीपिंग को कहा कि ये बेस है, उसके बेस पे अकाउंटिंग शुरू होती है, ये फर्स्ट स्टेप है बुक कीपिंग, तो अकाउंटिंग जो है सेकंड स्टेप है, इसके अंदर रिकॉर्डिंग होता है, तो इसके अंदर समराइज करते हैं जो क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन और इवेंट होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ नहीं बनते, यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। यहाँ पर कोई भी कर सकता है, यहाँ पर जो है वो थोड़ी स्किल जो है वो स्किल और एक्सपीरियंस बंदा जो है वो चाहिएगा।
क्लियर है? इस तरीके की ये जो है प्राइम बेस है अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग, और ये जो है वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। इस तरीके से हमने कुछ इसके देखे, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो, सर एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बुक सजेस्ट कीजिए। हम खुद प्रोवाइड कर देंगे, चिंता न करें, ऐप के अंदर ही प्रोवाइड कर देंगे। आप ये जब पूरा होगा चैप्टर, उससे पहले पहले आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो प्रोवाइड कर दें। क्लियर है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, और जो भी डाउट हो आप मेरे उससे कमेंट जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस हफ्ते जो एक एक क्लास चलेगी अपन, कल जो वो 7 से 8 बजे रखेंगे, और फिर नेक्स्ट मंडे से हम जो कॉस्ट है वो भी शुरू कर देंगे, 7 से 8 और 8 से 9 रखेंगे। क्लियर है?